जनक की प्रार्थना और संतानहीनता का दुहक। मिथिला नरेश जनक, जिन्हें लोग विदेह भी कहते थे, बड़े धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में लहलहाती फसलें थीं, महल में वैभव था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा शून्य था, संतान का न होना। महल भले ही सोने चांदी से सुसज्जित था, परंतु उसमें बच्चों की किलकारियों का अभाव था। रानी सुनयना के हृदय में भी यह पीड़ा थी। दोनों दंपत्ति रोज ईश्वर के आगे सिर झुकाते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दीजिए। समय बीतता गया, परंतु उनकी गोद सूनी रही। धीरे धीरे राजा ने यह स्वीकार कर लिया कि यह शायद उनके भाग्य में नहीं है, लेकिन उनके भीतर एक तड़प बनी रही। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक कमी हमें अधूरा कर देती है। धैर्य और विश्वास ही उस कमी को सहने की शक्ति देते हैं। यज्ञ का निश्चय और भूमि की तैयारी। राजा जनक ने यह सोचा कि संतान न होने की यह पीड़ा ईश्वर की परीक्षा भी हो सकती है। उन्होंने मन बनाया कि एक महान यज्ञ करवाया जाए। मान्यता थी कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। राजा ने स्वयं यज्ञ भूमि की तैयारी शुरू करवाई। खेत खलिहानों में जब किसान हल चलाते थे, तो राजा भी सोचते थे, कर्म ही पूजा है। वे अपने हाथों से भूमि को जोतने लगे। प्रजा आश्चर्यचकित थी कि इतना महान राजा भी स्वयं धरती पर हल चला रहा है। तभी अचानक हल की नोक जमीन से टकराई और एक दिव्य पात्र बाहर निकला। उसमें से तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा, जिससे सबके नेत्र चकाचौंध हो गए। जब हम कर्म को ईश्वर मानकर करते हैं, तो उसका फल चमत्कारिक रूप में मिलता है। दिव्य कन्या का प्रकट होना। उस पात्र को खोलते ही एक अद्भुत दृश्य सामने आया। उसमें एक दिव्य बालिका थी, जो कोमल थी, परंतु उसके चेहरे पर अलौकिक आभा चमक रही थी। जैसे ही वह कन्या बाहर आई, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित ब्राह्मण और याज्ञिक लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, यह साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं ईश्वर का वरदान है। जनक और सुनयना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी संतान मानकर हृदय से लगा लिया। कभी कभी ईश्वर की कृपा हमें वहां से मिलती है, जहां हम सोच भी नहीं सकते। नामकरण सीता। राजमहल में उस कन्या के आने से उत्सव जैसा माहौल बन गया। राजा ने सोचा, यह कन्या धरती से मिली है और हल की नोक से प्रकट हुई है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा सीता। यह नाम सुनते ही सबको लगा कि जैसे यह नाम स्वयं धरती ने उसे दिया है। महल की दासियां, पुरोहित और प्रजा सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। रानी सुनयना अपनी गोद में उस बालिका को लेकर सोचने लगी, आज से यह हमारी संतान ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिला की पुत्री है। नाम केवल पहचान नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और स्वरूप भी उसी में छुपा होता है। पिता पुत्री का अद्भुत बंधन। राजा जनक अब अपने आप को अधूरा नहीं मानते थे। हर सुबह वे सीता को अपनी गोद में लेकर दरबार जाते। मंत्रियों और प्रजाजनों को आश्चर्य होता कि इतनी बड़ी शक्ति का राजा भी एक छोटी बच्ची की किलकारियों में मग्न रहता है। राजा सोचते, यह कन्या साधारण नहीं है। इसके आने से मेरे जीवन का अधूरापन मिट गया है। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि यह कन्या कोई अलौकिक शक्ति लेकर आई है। मिथिला की प्रजा सीता को अपनी बेटी मानने लगी और उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगी। असली सुख सिंहासन या धन से नहीं, बल्कि परिवार और संतान के प्रेम से मिलता है।
बचपन की मासूमियत और विशेष गुण। सीता बचपन से ही असाधारण थीं। जहां दूसरी बालिकाएं खेल में लीन रहतीं, वहीं सीता हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करतीं। वे फूलों से बातें करतीं, पशु पक्षियों के साथ खेलतीं और हर किसी के प्रति करुणा दिखातीं। महल के लोग आश्चर्य करते कि इतनी छोटी आयु में यह कन्या कितनी समझदार है। सीता जब हंसती तो मानो महल में 100 सूर्यों का प्रकाश फैल जाता। असली महानता बचपन से ही अपने स्वभाव और व्यवहार में दिखाई देने लगती है। माता सुनयना का स्नेह। रानी सुनयना सीता को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। वे उन्हें देवी स्वरूप मानती। जब सीता सोती तो सुनयना उन्हें थपकियां देकर ईश्वर का भजन गाती। सुनयना अक्सर सोचती, यह कन्या किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मी है। इसका पालन पोषण केवल माता पिता का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक तपस्या है। माँ का स्नेह संतान को केवल जीवन नहीं देता, बल्कि उसके जीवन को दिशा भी देता है। प्रकृति से गहरा लगाव। सीता को बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था। वे फूल तोड़ते समय भी पौधे से अनुमति मांगती। जब बारिश होती तो आंगन में जाकर मिट्टी पर नंगे पांव चलती और मिट्टी की सुगंध का आनंद लेती। पक्षियों को दाना डालना, पशुओं को दुलारना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा था। प्रजा कहती थी, हमारी राजकुमारी धरती माता की सच्ची संतान है। जो इंसान प्रकृति से प्रेम करता है, वही सच्चा ईश्वर भक्त होता है। शिक्षा का प्रारंभ। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो उनके लिए विद्वान आचार्य नियुक्त किए गए। आश्चर्य की बात यह थी कि वे बहुत जल्दी शास्त्र, वेद और पुराण समझ लेती थीं। जहां अन्य बालिकाएं केवल खेलों में मग्न रहतीं, वहां सीता ज्ञान और विद्या में गहरी रुचि दिखाती थीं। राजा जनक प्रसन्न होकर कहते, यह कन्या न केवल हमारे वंश की शोभा बनेगी, बल्कि आने वाले समय में धर्म की आधारशिला होगी। ज्ञान केवल पुरुष या स्त्री के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए आवश्यक है। करुणा और दया का स्वरूप। सीता के स्वभाव में करुणा इतनी गहरी थी कि यदि कोई सेवक, पशु या यहाँ तक कि एक छोटा कीड़ा भी संकट में होता, तो वे तुरंत उसकी मदद करती। एक बार एक घायल पक्षी आंगन में गिरा। महल के लोग उसे हटा देना चाहते थे, लेकिन सीता ने स्वयं उसके लिए औषधि बनवाई और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह पक्षी ठीक होकर उड़ गया। इस घटना से सबको समझ आ गया कि यह कन्या केवल राजा की पुत्री नहीं, बल्कि दया और करुणा की मूर्ति है। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, जो मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। जनक का गर्व और प्रजा का स्नेह। राजा जनक सीता के तेज और करुणा को देखकर गर्व महसूस करते थे। वे सोचते, ईश्वर ने मुझे केवल पुत्री ही नहीं दी, बल्कि एक आशीर्वाद दिया है। मिथिला की प्रजा भी सीता को केवल राजकुमारी नहीं मानती थी, बल्कि अपनी बेटी कहकर पुकारती थी। जब सीता नगर भ्रमण पर निकलती तो लोग घरों से आशीर्वाद और फल फूल लेकर आते। सीता सबके प्रति समान स्नेह रखती। वे गरीब और अमीर में भेद नहीं करती। सच्चा आदर केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि गुणों और आचरण से मिलता है। धरती माता के प्रति आस्था। सीता को हमेशा लगता था कि धरती उनकी सच्ची माँ है। वे हर सुबह बगीचे में जाकर मिट्टी को प्रणाम करती। एक दिन उन्होंने माता सुनयना से कहा, माँ, यह धरती मुझे अपनी गोद से मिली है, इसलिए यह मेरी सबसे बड़ी माता है। सुनयना उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, जो धरती और प्रकृति का आदर करता है, वही सच्चे अर्थों में देवताओं का प्रिय होता है। जो धरती को मां मानता है, वह कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देता। ज्ञान और भक्ति का संगम। सीता ने वेदशास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ भक्ति का मार्ग भी अपनाया।
वे भजन गाने और प्रभु के ध्यान में बैठने लगीं। जब भी वे भक्ति करतीं तो महल में ऐसा लगता कि कोई दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। रानी सुनयना और राजा जनक अक्सर कहते, हमारी पुत्री केवल राजकुमारी नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी का अंश है। ज्ञान और भक्ति का संगम ही इंसान को पूर्ण बनाता है। कठिन तपस्या का अभ्यास। एक बार मिथिला में अकाल पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। तब छोटी सी सीता ने संकल्प किया कि जब तक वर्षा नहीं होगी वे फलाहार ही करेंगी। उनकी मासूम तपस्या देखकर सबको विश्वास हुआ कि यह कन्या अवश्य धरती और देवताओं को प्रसन्न करेगी। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद वर्षा होने लगी और धरती फिर से हरी भरी हो गई। निष्ठा और तपस्या केवल बड़े योगियों का ही काम नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किया गया छोटा प्रयास भी अद्भुत फल देता है। विद्वानों की परीक्षा। एक दिन कुछ विद्वान दरबार में आए। उन्होंने राजमहल की राजकुमारी की विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सीता से गूढ़ प्रश्न पूछे। सब हैरान रह गए जब सीता ने सरल शब्दों में सबका उत्तर दिया। विद्वानों ने राजा से कहा, यह कन्या विद्या और करुणा दोनों की मूर्ति है। इसका जीवन असाधारण होगा। राजा जनक गर्व से भर उठे। सच्चा ज्ञान वही है जो सरलता और विनम्रता के साथ जुड़ा हो। भाग 16 धनुष से पहला परिचय। राजा जनक के महल में भगवान शिव का एक विशाल धनुष था। कहा जाता था कि उसे कोई साधारण व्यक्ति हिला भी नहीं सकता। एक दिन खेलते खेलते सीता ने उस धनुष को देखा। जिज्ञासावश उन्होंने दोनों हाथों से उसे उठाने की कोशिश की और सबके आश्चर्य के लिए वह धनुष सहजता से उठ गया। राजा जनक ने यह दृश्य देखा और उनके हृदय में भाव उठा, निश्चित ही यह कन्या दिव्य शक्ति से संपन्न है। जब ईश्वर किसी को विशेष उद्देश्य के लिए भेजते हैं तो उन्हें असाधारण सामर्थ्य भी देते हैं। भाग 17 प्रजा की सेवा भावना। सीता का स्वभाव केवल राजमहल तक सीमित नहीं था। वे अक्सर दासियों और प्रजा के घर जाती, उनके दुख दर्द सुनती और मदद करती। एक बार उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार के घर में अन्न नहीं है। वे चुपचाप अपने हिस्से का भोजन लेकर उन्हें दे आईं। उनकी सेवा भावना देखकर प्रजा सीता को मैया कहकर पुकारने लगी। सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें सेवा और करुणा का भाव हो। भाग 18 बहनों के साथ प्रेम। सीता की 3 बहनें भी थीं, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। चारों बहनों में बहुत प्रेम था। सीता हमेशा अपनी छोटी बहनों का मार्गदर्शन करती। जब वे खेल में झगड़ती तो सीता उन्हें समझाकर शांति करा देती। उनका यह स्वभाव बताता था कि वे केवल राजकुमारी नहीं बल्कि एक आदर्श बहन भी थीं। परिवार में प्रेम और समझदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सीता मैया की अगली रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी हर नई कहानी मिल सके।